नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वडक्कम। मैं विवेक कुमार मीणा वीएन के हब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आपके सामने एक बार फिर लेकर आया हूं। क्योंकि 10वीं और 12वीं का जो एग्ज़ाम का टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है, इसलिए अति महत्वपूर्ण पर्सन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 के लिए पाठ 13 के जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हैं उसके मैं आपको बताने जा रहा हूं। जहां तक मेरा अनुमान है इन प्रश्नों में से ही आपको 2022 की एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, तो आप इन चीज़ों को नोटिस कीजिए। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, किसी भी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचना। बड़ा ही सिंपल डायग्राम है, ज़्यादा डिटेल में न जाकर केवल क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि एक छड़ चुंबक का एग्जाम्पल दिया हुआ है और उसमें इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, जिसमें आपको दर्शाया गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ समाप्त हो जाती हैं, और अगर चुंबक के भीतर की बात करें तो चुंबकीय बल रेखाएं साउथ से नॉर्थ की तरफ निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ये जो डायग्राम है बच्चों रट लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस ये जो डायग्राम पूछे जाने की। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, तुम चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये मिस प्रिंट हो गया बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि किसी भी एक बिंदु पर दिक्सूचक जो सुई होती है वो दो दिशाओं की ओर इंडिकेट करती है, प्रदर्शित करती है, जो कि संभव नहीं है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ताकार पास में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करना है। इसके लिए भी आपको डायग्राम बड़ा सिंपल है बेटा, आपको याद होगा। अगर थोड़ा सा आप दिमाग पे जोड़ दें तो इस तरीके का एक डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, जिसमें इस आधार पे दिया हुआ है। आपको याद आ गया होगा कि डायग्राम में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि दोनों तरफ दिशाएं एक ही जैसे दी हुई हैं। तो रटने वाली बात नहीं है बेटा, अगर आप समझेंगे तो बड़ी ही आसानी से याद हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को ढंग से रट लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं इस डायग्राम से संबंधित, या फिर ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो परिनलिका किसे कहते हैं या इसके उपयोग क्या होते हैं, या इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है जो अलग तरीके से इसी को पूछा जा सकता है। किसी दिए गए चित्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आप क्या दर्शाओ, एक आरेख दर्शाओ। दोनों ही क्वेश्चन एक ही है बेटा, इसमें भी परिनलिका का डायग्राम बनाना है और इसमें भी परिनलिका का आपको डायग्राम बनाना है। ये जो सारे क्वेश्चन हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इनको सॉल्व करेंगे। फिलहाल इन क्वेश्चनों को देखते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है, द्विक परिवर्तक का कार्य करता है। नेक्स्ट, दिष्ट धारा तथा विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम बताइए। बेटा एसी और डीसी में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। जिन बच्चों को एसी और डीसी में फ़र्क पता है वो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ तथा साधित्रों में उपयोग होने वाले कोई भी सुरक्षा उपाय जो होते हैं, दो सुरक्षा उपाय, उनके बारे में आपको बताना है। साधित्र या विद्युत परिपथ का मतलब है, जैसे मान लीजिए घर में हमारी जो कोई बिजली लाइन लगी हुई है उसमें आग न लगे या ज़्यादा लाइट आ जाए तो वो जले नहीं, तो आपको एक तो दिमाग में आ गया होगा कि एक फ्यूज होता है। दूसरा क्या होता है बेटा, आप उस चीज़ को नोटिस कीजिए और याद कीजिए। नेक्स्ट, घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण, ये अति भारण है बेटा, अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के लिए, कई एक दो बार पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसको बेटा रट लीजिए। आपसे निवेदन है, क्योंकि पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल का मान अधिकतम कब होता है। यहाँ पे बेटा वो नियम काम आते हैं। अगर आपको वो चारों नियम याद हैं, कौन से, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं और बाएं हाथ का नियम और मैक्सवेल स्क्रू का नियम, तो वो नियम आपको अगर याद हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वो जब परस्पर लंबवत होते हैं धारा और चुंबकीय क्षेत्र तो उसका मान अधिकतम होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है। तो लघुपथन, पहली बात आपको इसका हिंदी और इंग्लिश नाम दोनों याद होना चाहिए। लघुपथन को इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं, और ये कब होता है, जब विद्युन में तार और
जो उदासीन तार होता है वो एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, लघु पतन हो जाता है, आवश्यकता से अधिक धारा उसमें प्रवाहित हो जाती है। सीधे शब्दों में ये कहें कि जब विद्युत में तार तथा उदासीन तार परस्पर संपर्क में आते हैं तो परिपथ लघुपतित हो जाता है, और इस स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध अचानक से शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य। कब, उपपथन की स्थिति में प्रतिरोध कितना हो जाता है, शून्य। तो ऐसी स्थिति में धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू संपर्क तार का क्या कार्य है? धातु के आवरण वाले विद्युत संयंत्र को भू संपर्कित करना क्यों जरूरी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि अगर धारा ज़्यादा प्रवाहित हो जाती है, आपने देखा होगा कि अपने आसपास कोई डीपी लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो उसके आसपास आपको भू संपर्क तार यानी कि अर्थिंग वायर जरूर मिलेगा, या 3 सॉकेट होते हैं उसमें एक ग्रीन वायर होता है, वो भी आपने ज़रूर देखा होगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, स्नो का नियम। बड़ा ही सिंपल सा छोटा सा नियम है कि स्नो नियम क्या है। यदि चालक में धारा की दिशा क्या है, दक्षिण है। ध्यान से समझिएगा कि अगर चालक में धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर की तरफ है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है, तो द्विसूचक सुई की दिशा पश्चिम की तरफ प्रदर्शित करती है। देखो इधर ईस्ट होता है और इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। तो स्नो का नियम क्या कहता है कि यदि चालक में धारा की दिशा क्या हो, दक्षिण से नॉर्थ हो, तो ऐसी स्थिति में जो दिक्सूचक सुई की दिशा है वो पश्चिम दिशा को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है और चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? देखिए, चुंबकीय फ्लक्स किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले, मान लीजिए कोई चुंबक है और ये उसका चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसके लंबवत गुजरने वाले ये जो हिस्सा है, ये इसके इधर ऐसे चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है, तो ये जो हिस्सा है इसका, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा कुल चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए अन्य तरीके से हम इसको समझते हैं कि ये एक चुंबक है नॉर्थ और ये साउथ, यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं, साउथ में जा रही हैं, यहाँ से जा रही हैं और यहाँ से निकल रही है। ठीक है, निकल के कहाँ जा रही हैं, साउथ में जा रही हैं। तो इस चुंबक से और चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत जो है, तो इस लंबवत क्षेत्र में कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, इन रेखाओं को या इनकी जो कुल पृष्ठ होता है, कितनी दूरी ये कवर कर रही हैं, इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा, देखो ये नाम आ गया, प्रत्यावर्ती धारा AC की आवृत्ति कितनी होती है, 50 होती है। अब यहाँ से 50 हर्ट्ज की होती है। यहाँ से एक और क्वेश्चन होता है कि घरेलू विद्युत परिपथ जो होता है उसमें विद्युत में तार और जो दूसरा तार होता है विद्युत में और उदासीन तार, इनके मध्य जो वोल्ट का अंतर होता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट का अंतर होता है। या दूसरे शब्दों में, या इस चीज़ को समझिए कि घरों में कितने वोल्ट की धारा बहती है, 220 वोल्ट की धारा बहती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में क्या अंतर है? सारणीबद्ध इनको याद कीजिए। कभी भी आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है अंतर का या तुलना का, तो आप उनकी क्या कीजिए, सारणी बनाइए। सारणी बना के ऐसे आंसरों का जवाब देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा अनुमताक या इलेक्ट्रिसिटी रेटिंग से क्या अभिप्राय है? धारा अनुमताक या इलेक्ट्रिसिटी रेटिंग से क्या अभिप्राय है? इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा तार है जिसमें 15 एम्पियर से ज़्यादा की धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, तो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी रेटिंग है वो कितनी है, 15 है। मतलब इससे ज़्यादा उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल जैसे फ्यूज़ तार होता है, उसमें
ये चीज़ निश्चित होती है कि एक निश्चित धारा प्रवाहित होने के पश्चात वो पिघल जाता है। 0 से 5 एम्पियर की वो धारा को रिजर्व कर सकता है। उसके बाद अगर धारा उसमें प्रवाहित हो जाती है तो पिघल कर वो टूट जाता है और अति भारण या लघुपतन से बचा जा सकता है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है, विद्युत जनित्र में नाल चुंबक का जो ध्रुव होता है उसको अवतल या बेलनाकार क्यों बनाते हैं। नाल चुंबक आपने देखा होगा इस तरीके का होता है और उसमें इस तरीके से ये बना होता है। ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक चुंबक है वो हमने बनाया, जैसे ये एक चुंबक बना रहा हूँ मैं, ये एक चुंबक हमने बनाया जैसे ये हिस्सा, तो ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है, ये अंदर वाला हिस्सा जो होता है ये क्या करते हैं, वो अवतल टाइप में बनाते हैं। बेलनाकार जो हिस्सा होता है ये अवतल टाइप का होता है अंदर से। तो ये क्यों बनाया जाता है ये आपको याद करना है, सीधा सीधा इसका आंसर है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके बाद देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये हैं, जो इस पार्ट का पूरा एक सार है एक तरीके से, कि जो नियम है, दक्षिण हस्त का नियम, मैक्सवेल स्क्रू का नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। इसके अलावा विद्युत मोटर का सिद्धांत अथवा विद्युत जनित्र की सिद्धांत, बनावट और उसकी कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन दोनों में से अब 2022 की ये एग्ज़ाम 10वीं के अंदर अथवा में दोनों में कोई क्वेश्चन आ सकता है। जहाँ तक ये संभावना दोनों है कि विद्युत मोटर या जनित्र दोनों की कार्यप्रणाली या उनकी संरचना का वर्णन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इन नियमों को पढ़ेंगे, दक्षिण हस्त का नियम, मैक्सवेल का स्क्रू का नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। इनको बड़े ही आसानी से हम समझेंगे, एक बार समझेंगे और फिर आसानी से याद हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चनों से आप संतुष्ट होंगे। आप केवल इन्हीं प्रश्नों का अध्ययन कर लीजिए तो ये मान लीजिए आपको इनमें से 101% पर्सन जरूर और ज़रूर मिलेंगे। तो आशा करता हूँ मेरे बताए हुए प्रश्नों से आप संतुष्ट हैं। धन्यवाद।